हालेलुया। सभी को जय मसीह की। मैं अमरीक जॉय आज एक बार फिर प्रभु पिता का धन्यवाद करता हूं कि प्रभु पिता ने समय दिया कि परमेश्वर के वचन आपके साथ बांट सकूं। मेरा यूट्यूब चैनल हिंदी पंजाबी बाइबल स्टडी अमरीक सिंह, इस चैनल के ऊपर मैं आपका स्वागत करता हूं। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में जो बेल आइकन उसको टच कर लो ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको तुरंत मिलने पाए और आप मेरे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। आप लोगों ने बहुत बार सुना है, बहुत बार आप लोगों ने ये जाना भी है। हो सकता है आपने एक आधी बात उनमें से देखी हो। और कौन सी बात? मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं? जी हां, मैं बात कर रहा हूं इस पूरी दुनिया की, पूरे संसार की। सुनने में ऐसा आया है कि इस पूरे संसार में, पूरी दुनिया में 7 अजूबे हैं। 7 अजूबे हैं, एक से बढ़कर एक अजूबा। तो उनमें से आपने कितने अजूबे देखे? एक देखा है, 2 देखे हैं, 3 देखे हैं। मुझे नहीं मालूम आपने कितने देखे हैं, और मुझे यह भी नहीं मालूम कि आपने देखा भी है या नहीं भी देखा। लेकिन लोग इन अजूबों को देखने के लिए पैसा खर्च करते हैं। कोई कहां जाता है, कोई कहां जाता है, और उनको देखकर वो लोग बहुत खुश होते हैं। अरे मैंने दुनिया का जो अजूबा है उसको मैंने देखा है, और उसको बनाने वाला वो तो कोई इंसान है, किसी न किसी ने उसको बना रखा है। लेकिन क्या इन 7 अजूबों में से भी कोई बड़ा सा अजूबा है? क्या उस अजूबे को आपने कभी देखा है? क्या उसके ऊपर कोई खर्च आता है? क्या आपको उस अजूबे को देखने के लिए अपना शहर छोड़ना होगा, अपना गांव छोड़ना होगा, या अपना देश छोड़कर किसी और देश में जाना होगा उस अजूबे को देखने के लिए? या फिर आप उसको फ्री में देखना चाहते हो? जी हां, मैं बात कर रहा हूं एक और अजूबे की। और वो अजूबा आप उसको देखते हो, उसको जानते हो, लेकिन हो सकता है आपके अंदर उसके बारे में कभी ऐसा विचार ना आया हो। देखो, बहुत से अजूबे, बहुत से मतलब 7 अजूबे हैं इस दुनिया में। लेकिन मैं जो कहना चाहता हूं, एक ऐसा अजूबा है जिसके ऊपर कभी भी किसी ने ध्यान नहीं दिया, और कोई उसके बारे में जानता नहीं कि उसमें क्या खासियत है, उसको कैसे बनाया गया और किस तरह से बनाया गया। तो अगर वो जानना चाहते हो तो मेरे साथ इस वीडियो को अंत तक देखना, और बिना फीस के, बिना खर्च के, बिना कहीं जाने से आपको उस अजूबे को आज मैं दिखाना चाहता हूं। तो मैं एक बाइबल से वचन पढ़ूंगा आपके लिए, और मैं वचन पढ़ूंगा आपके लिए उत्पत्ति उसका 1 अध्याय और उसके 27 वचन से। तब परमेश्वर ने मनुष्य को अपने स्वरूप के अनुसार उत्पन्न किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर ने उसको उत्पन्न किया, नर और नारी करके उसने मनुष्यों की सृष्टि की। अब देखो, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। जी हां, परमेश्वर ने इंसान को बनाया। परमेश्वर ने इंसान का शरीर बनाया, और कहां से? मिट्टी से बनाया, अपने हाथों से बनाया। और बात को बहुत ध्यान से सुनना, इस संसार में जितने भी ढेर सारे पशु हो, पंछी हो, जानवर हो, कुछ भी है, तो सब कुछ परमेश्वर ने अपने शब्द से बनाया है। लेकिन जब इंसान को बनाने की बारी आई, तब परमेश्वर ने अपने हाथ को मिट्टी के अंदर डाल दिया, अपने हाथों को मिट्टी के साथ गंदा किया, और इंसान को एक शरीर दिया। तो शरीर को बनाने के लिए परमेश्वर ने क्या किया? मेहनत की, समय लगाया उसके ऊपर। और देखो, परमेश्वर ने इंसान के अंदर आत्मा डाला तो उसके लिए मेहनत नहीं की। इंसान के अंदर लहू है, उसके लिए परमेश्वर ने मेहनत नहीं की। लेकिन परमेश्वर ने इंसान के शरीर के लिए मेहनत की। जी हां, इंसान के शरीर के लिए परमेश्वर ने मेहनत की।
तो जो इंसान का शरीर है, अब मैं बात करूं इसके बारे में, तो कभी आप इत्मीनान से बैठना, इत्मीनान से सोचना कि परमेश्वर ने आपके शरीर के अंदर कौन कौन सी ऐसे अंग दिए हुए हैं जो आपके लिए कितने मूल्यवान हैं। सबसे पहली बात, आपकी नाक। तो नाक आपकी क्या करती है? सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन लेती है। जबकि जहां हम रहते हैं, जिस वातावरण में हम लोग रहते हैं, उस वातावरण के अंदर देखो कितनी सारी हवा है और हवा के अंदर कितनी सारी गैस है। लेकिन इंसान किसके कारण जिंदा रहता है? ऑक्सीजन के कारण। तो ऑक्सीजन इंसान को मिलता है नाक के द्वारा। तो नाक के अंदर परमेश्वर ने क्या कोई ऐसी मशीन रख छोड़ी है कि सिर्फ और सिर्फ वो हवा में से ऑक्सीजन ले, कार्बन डाइऑक्साइड ना ले? नहीं। और सुनने में ऐसा आता है कि अगर खाली इंजेक्शन को हवा के साथ भर लो और किसी इंसान को उस इंजेक्शन को लगा दो, उसको दे दो, तो उस इंसान की मृत्यु हो जाएगी। खाली इंजेक्शन के अंदर जो हवा आती है उसी के कारण इंसान की मृत्यु हो सकती है। लेकिन आज देखो इंसान कितने समय से इसी वातावरण में से, इसी हवा में से ऑक्सीजन लिए जा रहा है। लेकिन क्या उसके अंदर कभी कोई ऐसी गैस गई जिसके कारण उसकी मृत्यु हो जाए? लेकिन देखो परमेश्वर ने इंसान को जो नाक दिया है, नाक के अंदर ऐसी कोई मशीन भी नहीं। आप सो जाते हो तब भी वही नाक 24 घंटे काम करती है और ऑक्सीजन लेती है, कार्बन डाइऑक्साइड इंसान के अंदर से बाहर आता है। ये तो हो गई नाक की बात। फिर आपका दिल देखो, दिल की धड़कन, दिल की धड़कन के साथ आप जिंदा रहते हो। तो क्या कभी आपने सोचा कि मेरे दिल की धड़कन को मैं खुद चलाऊं? लेकिन दिल की धड़कन वो खुद ब खुद काम करती रहती है। तो देखो दिल की धड़कन, फिर देखो आपकी आंख, आपकी आंख अगर कोई भी किसी भी तरह का कोई नुकसान होना हो, कोई जंतु आना हो, मच्छर आना हो आंख के अंदर, आंख क्या करती है? खुद ब खुद अपनी आंख पलक झपक लेती है। तो कहने का मतलब आंख परमेश्वर ने बनाई। और आपने सुना है सरकार, गवर्नमेंट या जो मेडिकल लाइन में है डॉक्टर लोग, वो यही कहते हैं कि अपने आसपास पानी जमा मत होने देना, क्योंकि उसके कारण, पानी जमा होने के कारण मच्छर पैदा हो जाएगा। मच्छर पैदा होने की वजह से किसी को बीमारी हो सकती है। लेकिन आंख के अंदर देखो पानी होता है, आंख के अंदर पानी है। और जब कभी कोई जंतु इस आंख के अंदर चला जाता है तो उस पानी की वजह से, उस पानी के कारण वो जंतु मर जाता है। तो देखो परमेश्वर ने इंसान को बना कर दिया है शरीर, और परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। फिर बात करें इंसान के शरीर के अंदर कितने सारे जोड़ हैं। आप कोई मशीन ले लो, साइकिल ले लो, मोटरसाइकिल ले लो, जहां पर भी ज्वाइंट होगा ना, जहां पर भी जोड़ होगा, या जो मोटरसाइकिल हो या फिर साइकिल हो, उसकी जो चेन होती है उसको इंसान क्या करता है? तेल लगाता है, ग्रीस लगाता है, ताकि वो किसी कारण से खराब ना हो जाए। और भी बहुत से ऐसे स्पेयर पार्ट्स होते हैं कि जिनको तेल के अंदर भिगो कर रखा जाता है, या उनके लिए तेल या ग्रीस का इस्तेमाल किया जाता है, कहीं टूट ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए। लेकिन आपके अंदर देखो, आपके शरीर के अंदर देखो कितने सारे जॉइंट हैं, कितने सारे ऐसे जोड़ हैं। तो क्या कभी आपने उन जोड़ को तेल देने का प्रयत्न किया? क्या कोई कभी उनके अंदर केमिकल डाला आपने? क्या कभी आपने उसको ग्रीस दिया? कब से आप काम करते हो, कितना सारा काम करते हो, बोझा उठाते हो, चलते हो, दौड़ते हो, सब कुछ करते हो, लेकिन आपके जोड़, आपके ज्वाइंट देखो वो वैसे के वैसे हैं। क्या वो घिसते नहीं? लेकिन परमेश्वर ने उनके लिए वहां पर कुछ ना कुछ रखा हुआ है, उन जोड़ के अंदर कुछ ना कुछ रखा हुआ है। आपने देखा होगा मोटरसाइकिल की चैन वो ढीली हो जाती है, साइकिल की चैन उसको भी हमें रिपेयर करवाना पड़ता है, या वो आवाज़ करती है। तो क्या कभी ऐसा होता है
कि आप अपने जोड़ की वजह से, अपने जॉइंट्स की वजह से आपको कोई ऐसे इंजीनियर के पास जाना पड़े या किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाना पड़े, उसको आप बोलो कि भाई अब इस जॉइंट को खोल दो, इसमें ग्रीस डाल दो, इसके अंदर तेल डाल दो। नहीं, ऐसा नहीं होता। लेकिन देखा जाए तो इंसान के शरीर के अंदर बहुत से कुछ है। अब किस किस की बात करूं मैं, किस किस के बारे में बात करूं मैं? इंसान के सर के बाल देखो, ये बढ़ते हैं। इंसान के सर के बाल जब बढ़ते हैं तो इंसान इसको काटता है। तो जब इंसान इसको कटवाने के लिए किसी नाई के पास, सैलून में जाता है, या कई लोग घर पे इसको काटते हैं, तो क्या कभी दर्द होता है? क्या कभी तकलीफ होती है? लेकिन देखा जाए बाल तो बढ़ते हैं ना, दाढ़ी हो, मूछ हो, सर के बाल हो, जो बढ़ते हैं। जब इनको काटते हैं तो बढ़ते कब हैं? इनके अंदर जान है। लेकिन जब इसको काटा जाता है तो क्या कभी किसी को तकलीफ होती है? बिल्कुल भी नहीं। तो सर की जो खोपड़ी है, खोपड़ी के अंदर का हिस्सा, जब इसको उल्टा कर देखना, कई बार देखा किसी इंसान के बारे में, जब किसी का एक्सीडेंट होता है या किसी के लिए आप यूट्यूब के ऊपर देख लेना, जब कई बार इंसान का सर फट जाता है तो सर के में से जो हिस्सा होता है उसकी चमड़ी जो उल्टी हो जाती है, तो अंदर के साइड तो बाल दिखाई नहीं देते, अंदर के साइड बाल नहीं दिखाई देते, लेकिन चमड़ी के अंदर से ही, स्किन के अंदर से ही बाल निकलते हैं। लेकिन देखने वाली बात है, इंसान बाल कटवाता भी है, शेविंग करता है, दाढ़ी मूछ की सेटिंग करवाता है, लेकिन फिर भी वो बढ़ जाते हैं। तो कहने का मतलब किस किस की बात करें? हाथ की उंगली, पैर की उंगली, उनके नाखून देखो, वो भी बढ़ते हैं। तो कहने का मतलब परमेश्वर ने इंसान को शरीर बना कर दिया, और परमेश्वर ने इंसान के शरीर के लिए कितनी मेहनत की। परमेश्वर ने इंसान के शरीर के लिए मेहनत की। उसके अंदर जो लहू है, लहू के अंदर जान है, तो परमेश्वर ने इसके लिए मेहनत नहीं की। आत्मा के लिए परमेश्वर ने मेहनत नहीं की। लेकिन देखो परमेश्वर ने इंसान को कितना कुछ बना कर दिया शरीर के अंदर। और तो और अभी कई पशु ऐसे हैं, उनके खाने का स्टाइल देखना, वो कैसे खा सकते हैं। कुछ पक्षी ऐसे हैं, वो किस तरह से खा सकते हैं। लेकिन उनको जैसे खाना है उनको वैसा ही खाना पड़ता है। इंसान देखो, उसके खाने की बात करें, उसको आप कैसे भी दे दो खाने में, उसको आप पैकेट में दे दो तो भी खा लेगा, उसको छोटे से बर्तन में दे दो तो भी खा लेगा, उसको बड़े से बर्तन में दे दो तो भी खा लेगा, उसको बिना बर्तन के दे दो वो तो भी खा लेगा। तो कहने का मतलब इंसान ही एक ऐसा अजूबा है, इंसान का शरीर कुछ एक ऐसा अजूबा है कि जो कैसे भी, किसे भी, वो सोए सोए भी खा सकता है, लेटे लेटे भी खा सकता है, बातें करते करते भी खा सकता है, सफर करता हुआ भी खा सकता है, वो किससे कैसे भी खा सकता है। जहां पर आपका हाथ नहीं जाता ना, इंसान वहां पर भी खा सकता है। वो चम्मच ले लेगा, कैसे भी वो खा सकता है। तो कहने का मतलब जो इंसान का शरीर है, इसको परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है। और परमेश्वर ने हाथों से बनाया है किसके लिए? एक वचन पढ़ूंगा आपके लिए, पहला कुरिन्थियों उसका 6 अध्याय और उसके 13 वचन। भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेगा। परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। तो देखो, जो देह है, जो शरीर है, वो किसके लिए है? वो प्रभु के लिए। मतलब ये जो सारा शरीर है, सर के बाल से लेकर पांव की एड़ी तक, ये सारा शरीर किसके लिए है? प्रभु के लिए। और प्रभु किसके लिए? प्रभु इसी देह के लिए, प्रभु इसी शरीर के लिए। तो कहना क्या चाहता हूं कि संसार के अंदर चाहे ही 7 अजूबे हैं, उनमें से आपने कोई अजूबा देखा भी है चाहे नहीं भी देखा, लेकिन एक सबसे सर्वश्रेष्ठ अजूबा ये इंसान का शरीर है। इसको देखना कभी ध्यान से, इसको ध्यान से देखना, ध्यान से सुनना, इसको समझना। इसको अगर इसको अजूबा घोषित कर दिया जाए या इसको अजूबा बोला जाए तो सबसे पहले नंबर इसी का आएगा, क्योंकि ये परमेश्वर के हाथों की रचना है। तो परमेश्वर क्या है? इस शरीर के लिए है। तो शरीर किसके लिए है? शरीर प्रभु के लिए है। कोई पशु, कोई पक्षी, कोई जानवर वो प्रभु के लिए नहीं, लेकिन इंसान का शरीर वो प्रभु के लिए है। तो देखो परमेश्वर ने ये अजूबा कितना बढ़िया बनाया है, कितना बढ़िया अजूबा परमेश्वर ने बनाया हुआ है।
तो इस संसार के अंदर मैं ऐसा नहीं बोलता कि 7 अजूबे हैं, तो मैं ऐसा बोलूँगा 8वां अजूबा ये इंसान का शरीर है। और 8 में से सब जब इसकी गिनती करें, जब इसके ऊपर ध्यान दें, तो सबसे पहला नंबर इसी शरीर का आएगा। इसके जैसा ना तो कोई बना सकता है और ना ही कोई ऐसा काम कर सकता है जैसा शरीर परमेश्वर ने इंसान को बना कर दिया। तो सोचो, ये जो परमेश्वर ने अजूबा बनाया है कितना बढ़िया है। आप देखना अपने शरीर के एक एक अंग को लेकर, उसके बारे में देखना। आपकी जीभ, जब आप खाने को बैठते हो तो सही में खाने का टेस्ट नहीं होता, खाने में टेस्ट नहीं होता। ये तो आपकी जीभ के अंदर कुछ ऐसा डाला हुआ है, ऐसा बनाया हुआ आपकी जीभ को कि जब आपकी जीभ के ऊपर कुछ जाएगा, तीखा जाएगा, मीठा जाएगा, नमकीन जाएगा, कैसा भी जाएगा, तब आपकी जीभ आपको बताएगी कि ये कैसी है। कई बार आप लोगों ने देखा होगा, कुछ बीमार लोग होते हैं और उनको पाइप के द्वारा उनको खाना दिया जाता है, तो क्या उनको पता चलता है कि इसका कैसा टेस्ट है? डायरेक्ट नाक के द्वारा पाइप डाला जाता है, उसके पेट में उसको डाल दिया जाता है, लिक्विड वगैरह जो भी हो, तो उसको पता नहीं चलता कि इसका कैसा टेस्ट है। कई बार इंसान बीमार होता है, बुखार की वजह से उसकी जीभ, अगर इंसान को 2-3 दिन बुखार हो रहे तो उसकी जीभ का जो टेस्ट है वो चला जाता है। फिर उसको कुछ भी दो, उसको खाने में जो मजा आना चाहिए, आनंद आना चाहिए, वो नहीं आता। क्यों? वो बोलता है अभी मुझे टेस्ट नहीं आ रहा। तो टेस्ट खाने में नहीं होता कभी भी, टेस्ट किसी फ्रूट में नहीं है, वो तो इंसान की जीभ में है। तो देखो परमेश्वर ने कितना बढ़िया इंसान को बनाया है। इंसान के शरीर का एक एक अंग परमेश्वर ने कितना बढ़िया बनाया है। तो उसे देखो और सोचो समझो कि सर के बालों से लेकर पांव की एड़ी तक इंसान का शरीर क्या है, वो एक अजूबा है। और इसी अजूबे को आप खुद देखना, कभी इसको देखने के लिए आपको खर्च नहीं करना। और ये जो अजूबा है जो प्रभु के लिए है, बाइबल में लिखा है, एक बार फिर पढ़ूंगा, 1 कुरिन्थियों 6:13 भोजन पेट के लिए और पेट भोजन के लिए है, परंतु परमेश्वर इसको और उसको दोनों को नष्ट करेंगे, परंतु देह व्यभिचार के लिए नहीं। देखो, ये अनाज्ञाकारी के लिए नहीं, ये पाप के लिए नहीं है शरीर, वरन प्रभु के लिए है और प्रभु देह के लिए है। देखो, सबसे पहले क्या है? शरीर किसके लिए? प्रभु के लिए, और प्रभु शरीर के लिए। अब देखो ये क्या हुआ? अजूबा है, ये अजूबा है। और दुनिया में जो बोलते हैं ना लोग 7 अजूबे, तो 7 में से पहला नंबर मैं तो बोलूंगा इसी शरीर का है, और इसके तुल्य, इसकी समानता में कोई और अजूबा हो ही नहीं सकता। तो ये 8वां अजूबा है। लेकिन वो तो लोग ऐसा बोलते हैं कि अजूबे 7 हैं, लेकिन मैं ऐसा कहना चाहता हूँ ये 8वां अजूबा है। तो क्या कभी आपने 8वां अजूबा देखा है? तो बस खुद को देखो, खुद के एक एक अंग के बारे में सोचो, विचार करो और देखो, और कमेंट में बताना क्या आपने इस अजूबे को कभी देखा था? क्या आपने कभी इस अजूबे के ऊपर ध्यान लगाया था, या फिर आज आप अपना ध्यान लगाना चाहते हो? तो सारा शरीर के ऊपर थोड़ा ध्यान देकर, एक एक अंग के बारे में देखकर फिर कमेंट में बताना कि ये अजूबा जो परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया है आपको कैसा लगा। प्रभु आपको इस वचन से बहुत आयत की आशीष दे। आमीन।